तो चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 8 को। इन दिस क्वेश्चन ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट AB प्लस CD, इसको हमें बराबर लेके आना AD प्लस BC के साथ। एक्चुअल में दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन ए थ्योरम विच स्टेट्स दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। तो इस थ्योरम की हेल्प से यहाँ पर हम इनकी LHS और RHS को बराबर प्रूव करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं LHS के लिए। तो LHS में यहाँ पर हमें AB दिखाई दे रही है, इस फिगर में AB हमें यहाँ दिखाई दे रही है। अब इस AB के हमारे पास दो पार्ट दिखाई दे रहे हैं, एक AP और दूसरा आ रहा है PB। तो AP बराबर रहेगी यहाँ ऐसे के संग, क्यों? बिकॉज पॉइंट A इज एन एक्सटर्नल पॉइंट एंड वी नो दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। तो कह सकते हैं AP बराबर रहेगी इस ऐसे के संग, AP बराबर रहेगी ऐसे के संग। अब AB का पार्ट PB बराबर रहेगा इसी तरीके से BQ के संग, तो PB बराबर रहेगी BQ के संग। अब देखते हैं CD के लिए। तो CD में आ रही है RC, तो ये RC बराबर रहेगी CQ के संग। क्यों? क्योंकि पॉइंट C कैसा होगा? एक्सटर्नल पॉइंट। तो इसके थ्रू हम लिख पाएंगे RC बराबर आएगी CQ, और इसी तरीके से DR ये बराबर रहेगी हमारे पास DS के संग। अब इन चारों इक्वेशन को अगर हम सही तरीके से अरेंज करके ऐड कर दें तो हमें आसानी से यही रिजल्ट देखने को मिलेगा। आइए इसे समझते हैं। देखो, हमने LHS को तो ऑलरेडी अरेंज करके लिखा है। अब बात करते हैं इनकी RHS के लिए। तो RHS में यहाँ पर आ रही है AD, तो AD के लिए अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो इससे हमें AD मिलेगी। कैसे? यहाँ पर ऐसे प्लस DS, तो ऐसे प्लस DS, तो पूरी कितनी आई? AD। और इसी तरीके से हम BQ और CQ को अगर हम ऐड कर दें तो उससे हमें मिलेगा BC, क्योंकि BQ प्लस CQ इससे दिखाई दे रहा है हमें पूरा BC। तो इस तरीके से हम क्या पाएंगे, इसकी LHS और RHS बराबर हो गई। अब देखो, ये तो रही इस क्वेश्चन 8 की बात। अब इसी क्वेश्चन 8 को अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दें तो यही क्वेश्चन हमारा कन्वर्ट हो जाएगा क्वेश्चन 11 में। कैसे? क्वेश्चन 8 में हमारे पास ABCD था क्वाड्रिलेटरल, अगर हम इसे रिप्लेस कर दें पैरेललोग्राम से तो ये बन जाएगा हमारा क्वेश्चन 11, जिसमें हमें प्रूव करना है कि ये जो पैरेललोग्राम होगा अब ये रोम्बस होगा। आइए उसे समझते हैं कैसे। अब देखो, क्वेश्चन 8 में हमने इस रिजल्ट को तो प्रूफ कर ही दिया। अब इससे आगे देखते हैं कि हम इस पैरेललोग्राम ABCD को रोम्बस कैसे शो कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम देखें तो AB और CD दिखाई दे रही है, यहाँ आ रही है AB और इधर आ रही है CD। ये कैसी है? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, और अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। तो हम इस CD को भी AB बोल सकते हैं। तो AB प्लस AB ये हमें दिखाई देगा ट्वाइस ऑफ AB। अब इधर देखते हैं AD और BC के लिए। तो AD यहाँ आ रही है और BC यहाँ आ रही है, तो ये भी कैसी है? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो ये भी कैसी रहेंगी? बराबर। तो यहाँ हम BC को AD से रिप्लेस करके लिख पाएंगे ट्वाइस ऑफ AD। अब ये 2 से ये 2 कट जाएगा। अब देखते हैं कि AB और AD हमें कहाँ दिखाई दे रही है। तो AB यहाँ आ रही है और AD कैसी आ रही है? यहाँ आ रही है। अब ये कैसी साइड्स हैं? दीज आर द एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, और व्हेनेवर एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन इट इज ए रोम्बस। तो हम इसे लिख पाएंगे देयरफॉर ABCD इज ए रोम्बस। व्हाई? सिंस adjacent sides of parallelograms are equal. Adjacent sides of parallelogram ABCD are equal. तो इस तरीके से इस पैरेललोग्राम को हमने प्रूव कर दिया रोम्बस। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन।